आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन है और आज हम बात करेंगे पैकेज से रिलेटेड, इंटरव्यू के प्रोसेस से रिलेटेड, कितनी कंपनी में आपको बैठने का चांस मिल सकता है। अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो एक कंपनी में तो कितनी कंपनियों में आपको और चांस मिल सकता है बैठने का, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो तो न्यूटन स्कूल आपको ये बॉक्स भेजता है, आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन बॉक्स भेजता है कि आपकी कंपनी में सिलेक्ट हो गए। ये उन सभी स्टूडेंट्स को आता है जो भी न्यूटन स्कूल के थ्रू जॉब पाते हैं। और इसमें आपको एक टी शर्ट मिलती है जिसमें न्यूटन मेंशन होता है और इस पर एप्पल भी छपा है, देख सकते हैं। इसके अंदर एक कार्ड निकलता है, एक थैंक यू कार्ड होता है, एक दिस कार्ड है, पता नहीं किसका है, और एक ये कार्ड है योर ड्रीम कम्स ट्रू लाइक। और उसके अलावा एक डायरी भी निकलती है जिसमें न्यूटन स्कूल लिखा है, देख सकते हैं। और इसके अलावा चॉकलेट्स भी निकलती हैं, पर चॉकलेट फ्रीज़र में रखिए तो आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके का एक बॉक्स मिलता है आपको न्यूटन स्कूल के। जब आपका एक प्लेसमेंट हो जाता है किसी कंपनी में तो वो आपको बधाई देने के तौर पर या कॉन्ग्रेचुलेशन करने के तौर पर ये बॉक्स आपको सेंड करते हैं, जो कि न्यूटन स्कूल है, आप देख सकते हो इस पर लिखा। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं मैम आप जॉब करते हो कि नहीं, तो उसका भी मेरे पास आपके लिए सबूत है, ये बॉक्स। तो जब आपका किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो अपना लैपटॉप भेजता है, एक बैग में रख के देता है, चार्जर देता है और थोड़ी चीज़ें देता है। कई बार आपको चॉकलेट्स भी मिलती हैं और उसके साथ ये मग दिया हुआ है उन्होंने जिस पर मोटोरोला सोल्यूशन लिखा है, आप देख सकते हैं, मोटो का सिंबल दिख रहा होगा आपको। तो ये मग मिला है, कॉफ़ी मग है। तो मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया, वैसे अभी तक मैंने कोई भी गिफ्ट यूज़ नहीं करा है ना न्यूटन का, बस इस टी शर्ट के अलावा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मिलती है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनी बहुत सारी चीज़ें देती है, कुछ कंपनी कम देती है। जब मेरी पहले कंपनी में सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक लैपटॉप, चार्जर और एक बैग दिया, उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। अब मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है तो मुझे एक ये मग सा मिल गया है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, इसके बारे में सोचना बेकार है। पर मेन चीज़ होती है पैकेज। पैकेज अच्छा मिले ना तो गिफ्ट भी ना मिले तो भी चलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके की कंपनी। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस भी आ सकती है, सर्विस बेस भी आ सकती है और मल्टी नेशनल। तो जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस चला था तब मास्टर कार्ड आई थी, ओला आई थी, ऊबर आई थी, फ्लिपकार्ट भी आई थी, कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, कई सारी सर्विस बेस्ड थी। तो वो डिपेंड करता है कि कब किसकी हायरिंग चली है, उस पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उन्हें कितने चाहिए। अब जब कोई बड़ी कंपनी आती है और उनकी डिमांड होती है कि उन्हें सिर्फ 3-4 बंदे चाहिए तो चांसेस बहुत कम होते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब वो कंपनी आई हो, वो कब चली गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, वहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है हर एक कंपनी का, अब वो 100 बंदों को थोड़ी ना हायर करती है, वो 5 या 3 या कई बार तो एक ही कैंडिडेट चाहिए होता है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम का भी हो जाता है, कई बार रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत टाइम लग जाता है, कई बार 2-2 हफ्ते वेट करना होता है। जब मेरा पहले सिलेक्शन हुआ था तो मुझे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, टेस्ट दिया, उसके अगले दिन ही टेक्निकल इंटरव्यू हो गया और जैसे ही टेक्निकल इंटरव्यू हुआ उसी सेम डे ही मैसेज आ गई यू आर सिलेक्टेड। और जब दूसरी बार इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, एक हफ्ते तक पता ही नहीं चला कि इंटरव्यू, फिर दूसरे हफ्ते इंटरव्यू हुआ, फिर 2 दिन बाद कहा कि आपका अब एक और इंटरव्यू होगा प्रोजेक्ट रिलेटेड, फिर वो हुआ, उसके बाद फिर HR राउंड हुआ, उसके HR राउंड तुरंत ही हो गया, फिर उसके बाद ऑफर लेटर आने में टाइम लग गया। तो कई बार बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, कुछ कंपनी आपको जल्दी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगाती है। पर दोस्तों ट्राई करिएगा आप सबसे अच्छा परफॉर्म करें अपने इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू दे देते हैं और वो देखते कि सबसे अच्छी तरीके से किसने परफॉर्म किया, उसके लॉजिकल स्किल्स सही है, कम्युनिकेशन भी स्किल्स सही है और कोडिंग भी अच्छी कर लेता है, तो उस बंदे को सिलेक्शन होने का जल्दी मौका मिल जाता है, मतलब उस बंदे का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ये सारी चीज़ों को फॉलो अप करे। तो दोस्तों ट्राई करना अच्छा परफॉर्म करने के लिए जिससे आपके जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बढ़ जाए। और एक और चीज़, जितने ज़्यादा मौक दोगे उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, लॉजिकल स्किल्स बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनी क्वेश्चनिंग करती है। और दोस्तों जो हमारे पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले होते हैं
उनके पास कई तरीके के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, एचआर होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड वाला मॉक इंटरव्यू होता है। तो आप सब में पार्टिसिपेट करना, और अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो डीएसए की मैक्सिमम मॉक इंटरव्यू देना, क्योंकि वो लॉजिकल स्किल्स, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट जो अच्छा पैकेज देती हैं और जो नामी कंपनी होती है, तो वो ज़्यादातर डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हैं। तो अपना डीएसए एल्गोरिथम पार्ट अच्छा रखना, तो उसके लिए डीएसए के मॉक इंटरव्यूज़ देना, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से कंपनी क्वेश्चनिंग करती है, किस तरीके की क्वेश्चन कोडिंग रिलेटेड होते हैं, कौन से हार्ड लेवल होते हैं, लो लेवल। तो सभी तरीके के लेवल के इंटरव्यू देना, हार्ड, लो लेवल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, लॉजिकल स्किल्स क्लियर हो जाएंगे, और आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे वो भी बढ़ेंगे। मेन होता है कि जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो हम हमेशा नर्वस रहते हैं कि क्या पूछेगा यार, कुछ गलत तो नहीं कह देंगे, इस तरीके से डर लगा रहता है। तो क्या होता है, जब हम मॉक इंटरव्यू देते हैं तो हमारे अंदर जो डर होता है, नर्वसनेस का, जो कम्युनिकेशन वीक स्किल्स होते हैं, वो सब इम्प्रूव हो जाते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी न्यूटन स्कूल में, तो मैं तो मॉक इंटरव्यू देने से भी डर रही थी। मैं कह रही थी यार मैं क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, मतलब सारा चीज़ें सही से तो हो पाएंगी कि नहीं, तो ये डर था। फिर जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया, फिर सेकंड दिया, तो उससे एक लेवल फ्लो बन गया, फिर मुझे आदत सी हो गई। तो ऐसे ही जितने ज़्यादा मॉक दोगे ना, आपको फिर जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये टफ है। आपको लगेगा ये तो मेरा रोज़ का काम है इंटरव्यू देना। तो मॉक इंटरव्यू देने से ये सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों अपना बेस्ट ट्राई करना, पेशेंस रखना। इंटरव्यू प्रोसेस कई बार स्लो चलता है, कई बार फास्ट लगता है, तो अपना बेस्ट देना और पेशेंस रखना, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अपना रिवीजन करते रहना, सारे टॉपिक पढ़ना, लॉजिक स्किल्स अच्छे करना, क्योंकि लॉजिक स्किल्स आपको सबसे जल्दी सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आपके लॉजिक स्किल्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छी कंपनी में बैठने का चांस मिलेगा। अगर आप डीएसए के सबसे ज़्यादा मॉक क्लियर करते हो तो आपको अच्छी कंपनी में बैठने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे फ्लिपकार्ट, जो अच्छे पैकेज देती है, वो आपकी लॉजिकल स्किल्स चेक करते हैं। वो ज़्यादा डीएसए से रिलेटेड, एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तो ट्राई करिएगा डीएसए के ज़्यादा मॉक क्लियर करें। और अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो फ्रंट एंड के ज़्यादा क्लियर करिएगा, बैक एंड के जाना है तो डीएसए क्लियर करेगा, नोड जेएस और आपका मोंगोडीबी, इन सब के भी क्लियर करेगा। तो ये मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा, और अच्छी तरीके से दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लिंक्डइन पे पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए बाय बाय। बाय बाय।